अब तक शम्बरासुर नहीं आया। जाओ, जाके शत्रुओं के मृतक देख कर आओ। इसके सिवा कोई दूसरा समाचार लाए तो तुम्हारा मृतक यहां दिखाई देगा। जाओ। काकी, ओ काकी, क्या है रे? पाठशाला के पास एकाएक मंदिर बन गया। सच? और क्या, गुरु भी बदल गए? सबके सब हरि कीर्तन करने लगे। अच्छा, चलो हम भी चलते हैं। हाँ? ना जाने अब वो पापी राजा क्या करेगा। खाल खिंचवा लेगा, कारागार में सड़ा सड़ा के मार डालेगा, और क्या करेगा। मृत्यु की डर से भगवान का प्रसाद क्यों छोड़े? कुछ तो पुण्य मिलेगा। पापी के राज में पुण्य कहाँ बढ़ रहा है भाई। प्रहलाद जी के मंदिर पे डड्डू। जय जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अबे वापट्टे, प्रसाद के लिए 3 बार और श्री हरि एक बार भी नहीं। बोल श्री हरि, बोल, बोलो पट्टो, बोलो सतगुरु परम सत्य श्री हरि की। जय श्री हरि, जय श्री हरि। हंडा फोड़ डालूंगा मोटू। श्री हरि ऐसा बोलती वैसा करे। हरि जय हरि, बापू। जबू रे, अच्छा किया तूने बेटा, उस पापी के आगे माथा नहीं टेका। आपका घड़ा भर चुका है बापू, अब फूट नहीं वाला है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। पानी पानी, पानी पानी। सत्या, बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? सत्या बेटी, ये तुझे क्या हो गया बेटी? मना करने पर भी तू शत्रु भक्तों के साथ क्यों आई बेटी? सत्य धर्म पर बलिदान होने पिताजी। ऐसा मत बोल बेटी, तू ही मेरी सब कुछ है। सत्या बेटी, मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। मैं तो श्री हरि का नाम लेती हूँ ना पिताजी। श्री हरि का नाम लेने वाले आपके शत्रु है, शत्रु को मर जाना चाहिए। नहीं मेरी लाडली, नहीं, तू मेरा प्राण है, मेरा लहू है। अपना लहू लहू है, दूसरों का लहू पानी पानी। सत्या, मेरी प्यारी बिटिया, मेरी लाडली, बाप को अकेला छोड़ गई। अब मैं किससे सहारे जीऊंगा, किसके लिए जीऊंगा? मेरी बच्ची। ये तब नहीं सूझा महामंत्री, जब दूसरों के घर का दिया बुझाने में तुम्हारी आंखें ठंडी होती थी। तब नहीं सोचा, जब दूसरों की गोद उजाड़ने में तुम्हारा कलेजा बरसों उछलता था। गांव पर नमक छिटक रही है। पूछ रही हूँ, तुम जिस स्वामी के परम प्रिय सेवक बनकर बरसों से निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हो, उसकी ओर से तुम्हारी सेवा का पुरस्कार यही मिला, तुम्हारी ही बेटी की हत्या। तुम्हारी महामंत्री, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी बिल्ली के बच्चों को दहेड़ते हुए आवे में से जिस शक्ति ने बचाया, उस परम शक्ति का 100वां अंश भी क्या तुम्हारे दैत्य प्रभु में है? क्या वो तुम्हारी सत्या को जीवित कर सकता है? दैत्य प्रभु सर्वशक्तिमान है, वे सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने सर्वशक्तिमान दैत्य प्रभु से कहो कि तुम्हारी बेटी को जीवन दान दे। कहूंगा, हमारे दैत्य प्रभु अवश्य मेरी लाडली को जीवित कर देंगे, मुझे विश्वास है। महामंत्री जी मिलने की आज्ञा चाहते हैं महाराज। आने दो।
महामंत्री, ये क्या? सत्या, दादा, आपकी आज्ञा शत्रु भक्तों का नाश करने के लिए हुई, किंतु चपेट में मेरी यही एकलौती बेटी आ गई, मेरी आंखों की ज्योति बुझ गई। जीवन दाता, तुम सच्चे सेवक हो महामंत्री। धर्म पालन के लिए बेटी तो क्या, बेटे का भी प्राण चला जाए तो भी तुम्हें शोक के बदले गर्व होना चाहिए। धर्म सेवक का है, पर हृदय तो बाप का है। जीवन दाता, आज एक बाप अपने भगवान से अपनी बेटी का जीवन मांग रहा है। शत्रु भक्तों का साथ देने वाली तुम्हारी बेटी भी शत्रु थी, और हमारा विधान शत्रु को मारना है, जीवन देना नहीं। क्या मेरी बरसों की सेवा और सच्चाई का फल यही है? करनी का फल है या बहाना है? हमें ललकार रहे हो? नहीं, पुकार रहा हूं। तुम्हारी ये पुकार नहीं सुनी जाएगी। तो सेवा छोड़कर एक बाप की आत्मा तुम्हारे विरुद्ध चिल्लाएगी, उससे विद्रोह तो नहीं कहोगे? विद्रोह को कुचल दिया जाएगा। श्री हरि की इच्छा बिना जीव का जीवना कुछ बिगाड़ सकता है, ना बना सकता है। पिताजी, प्रहलाद, मेरा भगवान तो मेरी पुकार नहीं सुन सका, तुम्हारा भगवान सुन सकता है, मेरी सत्या को जीवित कर सकता है। सत्या, सत्या, महामंत्री जी, सत्या नाम में सत्य का अंश है। सत्य कभी मरता नहीं। जीवन मरण के दाता श्री हरि को सच्चे मन से पुकारिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि, जय श्री हरि, श्री हरि, जय 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 श्री हरि। भैया, बेटी, बेटी, पिताजी, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी बच्ची। अपने आप को भगवान मानने वाले ढोंगी हिरण्यकश्यप, तुम्हारी आंखों के सामने सच और झूठ का भंडा फूट गया है। अब डंके की चोट कहूंगा, हिरण्यकश्यप झूठा है, पाखंडी है। सच्चे भगवान केवल परम सत्य श्री हरि है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। पिताजी, 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 परम भक्त प्रहलाद, तुमने मुझे परम सत्य श्री हरि का ज्ञान कराया। तुम्हें मेरी बेटी सत्या का ध्यान। सत्या, आत्मा कभी मरती नहीं। शरीर को छोड़कर परमात्मा परम सत्य श्री हरि की हो जाती है। जय श्री हरि। और पंची प्रहलाद, तूने शत्रु के नाम से महामंत्री को भड़काकर उसे जमलोक भिजवाया। अब प्रजा को भड़काकर तू विद्रोह फैलाए, उससे पहले हम अपने हाथों से तेरा गला घोंट देंगे। जीवनधन, दया कीजिए। जीवनधन, दया कीजिए। आज एक माँ अपने बेटे के जीवन की भिक्षा चाहती है। एक दिन के लिए बेटे को मांगती है, केवल एक दिन के लिए। कल हमारे लाल का जन्मदिन है। पटरानी को भिक्षा दे दीजिए भैया। एक दिन के लिए तो माँ की गीली आंखें सूख जाने दीजिए। भाभी, पुत्र के जन्मदिन पर पिता शुभकामना नहीं करेगा
तो कौन करेगा? ले जाइए इसे। जाओ बेटे, जाओ। होलिका, तुझे बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता थी? हम एक पल के लिए भी प्रहलाद को जीवित देखना नहीं चाहते। आप पुरुष हैं भैया, स्त्रिया चरित्र को नहीं समझ सकते। आइए। भाभी को पूर्ण पतिव्रता मानते हैं ना, तो उनसे कहिए कि कल वे अपने हाथ से प्रहलाद को विष पिलाएं। यदि विष पिला दिया तो प्रहलाद रूपी कांटा निकल जाएगा, और नहीं पिलाया तो पतिव्रता होने का पाखंड प्रकट हो जाएगा। देख लीजिए, पतिव्रता को पति प्यारा है या पुत्र। महाप्रभु, महालक्ष्मी, नटेश्वर और महासती की जय हो। अचानक यहाँ? भक्तों पर संकट दिखाई देता है तो दौड़ धूप करनी ही पड़ती है। भक्तों के पीछे दौड़ धूप करने के सिवाय भगवान को कभी घर बार की भी चिंता होती है? भक्त का हृदय ही हम सबका घर बार है। भक्त की चिंता पहले होती है। महाप्रभु को आज किस भक्त की चिंता लगी है? नीलकंठ महादेव जी से क्या छिपा है? परम भक्त प्रहलाद। ये दूध लाल के लिए है जीवन धन। ये विष भरा दूध तुम्हें अपने हाथों से प्रहलाद को पिलाना होगा। विष? बेटे को? हाँ। ये पुत्र के जन्मदिन पर ये पिता कह रहे हैं, आज के दिन माता पिता बच्चे के सुख की कामना करते हैं, उसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं, और आप उसे विष देना चाहते हैं, वो भी मां के हाथ से। ऐसी परीक्षा लेने के बदले मेरा गला घोट दीजिए, मेरा मस्तक उतार लीजिए। नागिन भी अपने बच्चे को नहीं डसती। सीधे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें पति से अधिक पुत्र प्यारा है? पुत्र के जीवन के आगे पति की आज्ञा का कोई मूल्य नहीं। जीवन धन, पति आज्ञा का उल्लंघन करने वाली नारी नारी नहीं। मैं कैसी अभागिनी मां हूं। धर्म पालती हूं तो ममता जाती है, ममता पालती हूं तो पति की आज्ञा भंग होती है। ऐसे धर्म संकट में क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? माँ, 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 रो रही थी माँ? आंखें भर आई थी बेटे। आज के दिन तो अपने हाथ से दूध पिलाती हो ना? पिलाओ ना। ना जाने आज क्यों बहुत भूख लगी है। आज मुझे भी तेरा मुखड़ा देखने की बड़ी भूख लगी है मेरे लाल। जी भरकर देख लो। माँ, फिर आंखों में आंसू? ऐसे ही मेरा लाल,
एक घटना का ध्यान आ गया। कैसी घटना माँ? बड़ी करुण घटना बेटे। एक बच्चे का जन्मदिन था। उसी दिन उसकी माँ को किसी कारण अपने ही हाथ से बच्चे को विष पिलाने के लिए विवश होना पड़ा था। उसे माँ कहना चाहिए या डायन? माँ, बच्चे के लिए माँ कभी डायन नहीं होती। माँ माँ ही होती है। जन्मदात्री के हाथ का विष भी अमृत होता है। पिलाओ ना माँ। बेटे नहीं पिलाती तो ये लो, इसमें विष है मेरे लाल। विष? क्यों माँ? तेरे पिता की आज्ञा मेरे पत्नी धर्म की परीक्षा है बेटे। तब तो अवश्य पिलाओ माँ। माँ परीक्षा में सफल होगी तो बेटे का भी जन्म सफल होगा। जय जय श्री हरि, जय श्री हरि। माँ की ममता से भरा हुआ दूध कितना मीठा होता है। मेरी माँ। सावधान हिरण्यकश्यप, तुम्हारा लहू तुम्ही को ललकार रहा है। प्रहलाद को समुद्र भी डुबा न सका, खौलता हुआ तेल भी उसे जला न सका, कृत्या की शक्ति भी उसका बाल बांका न कर सकी। सम्रासुर की माया ने भी प्रहलाद के बदले उसी को मिटा दिया। हलाहल विष भी प्रहलाद के लिए अमृत बन गया। जब तुम शत्रु के भक्त को नहीं मार सके तो निश्चय मानो परम शत्रु विष्णु को नहीं मार सकते। हम शत्रु